आज मनचाहा परिणाम हम प्राप्त करना तो चाहते हैं, लगातार हमारे जो मन है वो बार बार नेगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छा परिणाम जो हम चाहते हैं, मनचाहा परिणाम आज हमें नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज हम परिणाम की अपेक्षा तो करके चलते हैं कि आज मुझे अच्छा परिणाम मिले, मुझे सफलता मिले, मैं उस मुकाम तक पहुंचूं जहां तक मैं इच्छा लेकर बैठा हूं। जरूरी नहीं है कि वो मुकाम किसी स्टूडेंट का हो, किसी बिजनेसमैन का हो सकता है, किसी एक्टर का हो सकता है, किसी बड़े से बड़े राइटर का हो सकता है। परिणाम हर किसी को चाहिए। जैसे कोई राइटर है, उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, लेकिन बावजूद इसके जब वो कविताएं मार्केट में पब्लिश करता है तो उसे जितना उसने रिजल्ट सोचा था उतना रिजल्ट उसे नहीं मिल पाता। कविता बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। तो इसका सिंपल सा उदाहरण क्या है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन पैकिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर लोग खरीदेंगे। प्रोडक्ट चाहे कितना ही आपका अच्छा है, लेकिन अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब लोग उतना पसंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट अच्छा तो पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी मार्केटिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर लोगों तक वो पहुंचेगी। आपने कोई चीज बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छे राइटर आप हैं, लिखा बहुत अच्छा है, को खुद को पढ़ने पर ये आनंद आनंद महसूस हो रहा है कि यार मैंने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, और 10 लोगों ने भी आपकी तारीफ कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो इच्छा सोच कर बैठे थे वह इच्छा आपको नहीं मिली, यानी इच्छा के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिला। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि आपने उससे लोगों के सामने उस रीति से, उस तरीके से पेश नहीं किया। अगर उस रीति से, उस तरीके से पेश करते तो लोग उसे पसंद करते। कभी ये मत सोचना कि यार मुझे चीजें नहीं आती है। आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं। आप में कमी नहीं है। अगर कमी है तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपने उस छोटे से छोटे पॉइंट पर काम कीजिए जहां आपको लगता है कि यार ये पॉइंट मेरा वीक है या ये स्टेप मेरी वीक है। यहां पर जाकर मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूं, यहां जाकर मुझे थोड़ी सी टेंशन फील होती है। किसी भी काम को आप कर रहे हैं, अगर किसी भी काम को करते हुए आपको थोड़ी सी नर्वसनेस फील होती है, थोड़ी सी टेंशन फील होती है, तो इसका मतलब वही आपका वीक पॉइंट है। और बहुत सारे लोगों को अपना वीक पॉइंट पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपना वीक पॉइंट नहीं पता होता है। तो वीक पॉइंट नहीं पता होने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अगर आपको याद करना है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी भी काम को करता समय अगर आपके मन में डर आ रहा है, नर्वसनेस आपको फील हो रही है, यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब वही आपका वीक पॉइंट है। उसी वीक पॉइंट पर काम करना स्टार्ट कर दें। अगर वीक पॉइंट पर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अड़े रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जैसे मान के चलो, शुरुआत में हम क्या करते हैं, जब पहली बार मोबाइल मार्केट में आए तो हमें नहीं चलाने आते थे मोबाइल, ना कभी कैमरा प्रेस करना आता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो चीज इजी हो गई।
अरे यार व्हाट्सएप चलाना है, अरे बहुत आसान है व्हाट्सएप तो। अरे आज यूट्यूब चलाना है, अरे बहुत आसान है यूट्यूब तो आज हम उस चीज को समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बार बार प्रैक्टिस की है। और जो व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अपनी क्षमताओं को कम बता के, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करना पड़ेगा। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना निखर कर सामने आएंगे और उतना ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि आपकी स्किल में अगर कमी होगी, आपके बोल में, आपकी परफॉर्मेंस में अगर कमी होगी, तो लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे के सामने अपने आप को एक अच्छे तरीके से पेश कर रहे हो, तो लोग आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। इसलिए जीवन में कभी हताश, कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मुझे अगर मिले, या जैसा आप चाहते हो वैसा ही अगर आपको मिले, तो आपको हमेशा परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। मुझे अपनी स्किल के ऊपर काम करना है, अपनी क्षमताओं के ऊपर काम करना है। क्योंकि भगवान ने हर किसी व्यक्ति को एक जैसा नहीं बनाया है। सबकी सोचने की क्षमता अलग है, सबकी काम करने की क्षमता अलग है, सभी का व्यवहार अलग है, सभी की सीखने की क्षमता अलग है। इसीलिए अगर आपको इच्छा के अकॉर्डिंग परिणाम चाहिए, यानी अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग परिणाम चाहिए, तो अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ा दें, अपनी स्किल को डेवलप करें, तो आपका मनचाहा परिणाम आपके सामने होगा। और जिस दिन मनचाहा परिणाम सामने होगा, उस दिन आपके चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। तो अगर आपके चेहरे पर खुशी है, तो इसका मतलब आपको जल्दी ही परिणाम मिल जाएगा।